आप आते हैं मिस किरण, आपको एक भट्टी नजर आया था और कोई नहीं मिला, उसमें है ही क्या? क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? नहीं, वो सही इंसान नहीं है, सही लड़का नहीं है वो। ओहो, वो ये कि सही आदमी नहीं है। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? सही हो या बुरा हो, अच्छा हो, कुछ भी हो, मेरे लिए ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आप एक अच्छी औरत, एक अच्छी खवातीन है और जैसे कहाँ अनाड़ी के आगे आप हंस रहे हैं। जो अपने बीवी बच्चों को ना पाल सके वो आपको क्या पालेगा? दूसरी है ना? नहीं, ये मेरे घर वालों ने तो बोल दिया, उन्होंने पसंद कर लिया, फिर मैं कैसे मना कर सकती हूँ? मतलब आप तैयार हैं उससे शादी करने? ये समझदार होकर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हूँ। कोई बात नहीं, संभाल लूँगी उसे, वैसे समझा आप भी लूँगी। वैसे आप भी एक औरत हैं तो दूसरी औरत का दर्द आप बहुत अच्छे से जानती हैं, फिर भी आप उसके पीछे लगी पड़ी हैं। क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ? आप क्या जा रही हैं? मैं तो यही चाह रही हूँ कि आप भट्टी का पीछे छोड़ दें और किसी अच्छे बंदे को पसंद करें। भट्टी भी क्या पुरानी है? जी, तो क्या फरमा रही थी आप? मैं आपसे ये कह रही हूँ, जब वो अपनी बेटी को देखी, कभी इससे कहता है पैसे मांगो, कभी उससे कहता है, कभी जायदाद पे उसके पहले शोहर के उस पर नज़र डाला है, तो फिर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, फिर वो तो अपने नाम भरवा ले। वो तो वैसे ही उसके नाम हो जाएगी। अच्छा, मतलब आसानी उससे दे देंगी? जब हमारी शादी हो जाएगी तो सब कुछ उसी के हाथ में चला जाएगा। कभी क्या है, आप क्यों उसके पीछे पड़ रही हैं? मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा। आप बता दें, माशाल्लाह इतनी क्यूट है, इतनी स्मार्ट है, उसके बावजूद भी मुझे उसके अलावा और कोई मिल ही नहीं रहा। ओहो, और कोई मिल ही नहीं। ये बोले कि और किसी को आप देखना ही नहीं चाहती? आपके पीछे इतने लोग हैं ना, अगर आप नजरसानी करें तो आपके इर्द गिर्द के लोग ही आपको चाहते हैं। क्या बोलूं, मतलब साइमा मुझे समझ नहीं आ रही, कौन है जो ऐसा जो मुझसे शादी करेगा? ऐसा तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। ओहो, तो कमी क्या है आपने ये बताएं? क्यों नहीं करेगा? हर कोई तैयार है आपसे शादी करने के लिए, बस आप एक मोटे भैंस के पीछे लगी हुई हैं। अच्छा, कोई एक बता दो। हाँ, खान आपसे शादी करना चाहता है? पागल हो गई हो क्या? खान तो उनकी बेटी के पीछे भी पड़ा हुआ है। अरे वो तो मौका मिले तो आपसे भी शादी कर लें। हाँ, यही बातें बतानी आई थी बस मुझे, इसके अलावा और तो कोई। मैं तो बस आपसे यही कह रही थी कि अपनी से पहले से बेटा है। नहीं, बस सही है, मेरे लिए वही ठीक है। वो और कैसे आप ठीक जो है? है वो खान की बातें नहीं करें, क्योंकि खान जो है वो उनकी बेटी के पीछे भी पड़ा हुआ है, उससे भी शादी करने के चक्करों में पड़ा हुआ है, और आप उल्टा मुझे भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व कर रही हैं। आपकी भलाई के लिए कह रही नहीं, हूँ। मुझे आपकी सॉरी ऐसी भलाई नहीं मेरा चाहिए। बेटा है। पर आप मेरी बातों पे यकीन करने लगे हैं, क्या करूं? आप इतना अगर वो खान आपको पसंद है तो आप खुद क्यों नहीं कर लेती उसके साथ? मैं एज अ न्यूज़ रिपोर्टर हूँ ऑलरेडी, मैं तो- शादीशुदा, मैं उससे नहीं कर सकती। इसको ले लो। कोई बात नहीं, आप जो है ना वो मेरी फिक्र छोड़ दें। बोलो। बस आप भट्टी के पीछे छोड़ दे, जो मैं कह रही हूँ वो कर लें। क्यों कर लूँ भाई? आपके कहने पे मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगी। अरे अरे, आप नहीं कैसी बातें कर रही हैं? मेरे कहने पे ना खुदाई का अच्छा इंसान चुने अपने लिए, खान को न चुने। और और खान वो- मेरे लिए अच्छा नहीं है, बार बार आप खान खान अरे खान खान क्या को जो मत है डालो, और दूसरे लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। लो जी, जायदाद का असल वारिस आ गया। असल वारिस? सनम तो जमी है, असल वारिस ये है शहबाज। हाँ, तो ये जाहिर सी बात है, उसका बेटा है तो असल वारिस तो यही होगा ना। और वो जायदाद हथियाना चाह रहे हैं वो। सनम जो हरकतें कर रहा है उसको कामयाब नहीं होने देंगे, और असल जो वारिस है जायदाद का वो शहबाज। चलिए, अच्छी बात है, वक्त से पहले सामने आ गया कि कौन असल वारिस है और कौन नहीं। मतलब कहने का ये। आप भट्टी के बारे में गलत बात नहीं करते, वो ऐसा नहीं है। ओहो, अबे भी अच्छा अंकल भट्टी, अंकल भट्टी। जी, ये कह रही उसके पीछे क्यों लगी हुई हो? उससे अच्छे तुम्हारे पीछे लोग लगे हुए, मोटे भैंस के पीछे लगी हुई। बताओ क्या तो हो? सभी मोटे मोटे हैं, पतला कौन है? वो बहुत डबल ही है ना। ये बात कहने की ये है कि अब मैं चाहूँगा कि आप भी लिखें, मीडिया में सबको बताएं कि असल जो जायदाद है वो की है, और अब ये आ गए हैं। हाँ, तो वो तो कोई इशू नहीं है। नहीं इशू है, अब ये तो ये जो कहेंगे वही होगा।
हाँ, तो मानी का 18 साल के हो चुके हैं, तो कानूनी तौर पे अब सारी मैं प्रॉपर्टी इनके नाम ही करवाऊंगा। तो मसला नहीं है, वो प्रॉब्लम होगी तो उसको सनम को होगी ना। हाँ सनम ही के तो ये कर रहा है, लेकिन आप लोगों के जहन में आना बहुत जरूरी जो है। इतने भाव खा रहा था, इतनी धमकियां दे रहा था, मैं कोई जायदाद नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, तो प्रॉब्लम उसके लिए होगी ना। नहीं डायरेक्ट तो आपके लिए भी होगी, आपकी तो शामिल है भट्टी के साथ। नहीं, मैं तो कोई जायदाद के लालच में थोड़ी ना शामिल थी। जब भी तो शादी नहीं करवा रहे भट्टी उनकी अपनी बेटी की। वो शादी तो करवा रहे थे, वो तो आपका बोला था कि शकील से करवा दें शादी। मैं तैयार था, लेकिन जब मैं देखा कि वो रजामंद नहीं है, मैंने फिर डायरेक्ट तुम्हारे से रब्ता किया और मैं निकाल के दिया। हाँ तो सही है, हमें तो कोई किसी मसला का नहीं है। काम ही है ये कि यहाँ से पैसे ले ले, वहाँ से पैसे ले ले, अगर आप भी पैसे दे देते तो आपसे ही करवा देता वो अरे शादी। मैडम आप रहने दें, आपको पता नहीं है, आप ऐसी खामखाम में जो है वो उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। मुझे सब पता है, जो आप आपको जो है नहीं वो पता है, छोड़ मुझे पर्दे पता में है आपके उनका। सामने रखा गया है ये चीजें। जी जी मुझे पता है, क्या? और आपको जो न्यूज लगानी है आप लगा दें। अरे जी, वो मैं तो बहस- लगाऊंगी वो बहस छोड़ दें, अब न्यूज़ तो यानी ये चलेगी फिलहाल। हाँ, ये तो स्पेशली ये लगाऊंगी मैं सुबह ये अपडेट। अभी मैं इनको लेके जा आप रहा हूँ, अभी जाके लगा दें, अभी मैं इनको कोर्ट लेके जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, कोर्ट लेके जा रहा हूँ ताकि तमाम अपने वकील से मिलकर ये जायदाद के हम जो पेपर है वो तैयार करें, चलिए फुर्सत में करें। है ना। और आप जायदाद तो अब तो मेरा बेटा आ गया है और वारिस है मेरा बेटा ही, और अभी अब पूरे घर में और जायदाद में बेटा हमारा ही राज है। ओहो, वैसे आपका राज जो मैं कहूँगी ना आपको लगा। तुम कहोगी क्यों भाई, मैं तो उसकी वाइफ हूँ, तुम क्या हो? मैं एज अ न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, जो तो न्यूज़ न्यूज़ में रिपोर्टर छापूंगी हो? वही चीज़ हकीकत आई। तो जाहिर है ये मेरा बेटा है, उनका बेटा है, मैं उनकी बीवी हूँ। अभी कुछ शक है आपको? शक अभी भी है, वो तो वक्त आने पे पता चल जाएगा कि बीवी है या बेटा है। अरे आप निकलनामा देख ले, इसमें क्या है। वारिस आपके तो सामने जारी खड़ा कर है, सकते हैं, क्या हो गया? वारिस तो आपके सामने खड़ा है माशाल्लाह। हाँ, वारिस तो नजर आ रहे हैं, पर आप जो कह रही हैं कि अब पूरी जायदाद आपके नाम हो जाएगी, क्या पता शहबाज के ही नाम हो। मेरे बेटे के नाम हो, मेरे नाम हो, एक ही बात है। अच्छा, चलिए ये तो हमारा वक्त आने सब पे कुछ पता हमारी चल- औलाद का है। ये वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम होगा या बच्चे के नाम होगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन है हमारा सब कुछ, इतना बता दूँ मैं आपको। आप कुछ अर्ज करें? मैं क्या बोलूँ, मुझे तो इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सब हो क्या रहा है और क्या चल रहा है। अब ये भी बारी से एक बंदे ने कितनी कितनी शादियां की हुई हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। आपने वैसे कितनी शादियां की हैं? जो आपको करनी है। असल बात ये है कि बात सुनो। जी हाँ, बात कुछ ऐसी की ऐसी आएगी उसमें कि अभी अब हमें को मिल नहीं रहा ना इसलिए। हाँ नहीं, अभी एक काम है, आप इन्हें लेके कोर्ट चले, मैं बस 15 मिनट में फाइल लेके पहुँचता हूँ। चले बेटा चले, हमें सब कुछ तो मिल ही गया। समझिए आप, अब आपके आज के बाद जो लिखोगी आप सच लिखोगी, जी जी सच्चे लिखूंगी, झूठ कुछ भी नहीं लिखूंगी, आप इससे बेफिक्र और आप भी जरा वो भट्टी अंकल को बता दें। जी जी बिल्कुल बता दूंगी नहीं करेंगे ना शादी कि उनका भतीजा क्या है। और अगर आप चाहती हैं कुछ प्रभाव हो जाए तो देखिए, आप न्यूज़ रिपोर्टर, आप चाहे भी अशरफ खातून खाना, जी जायदाद सारी शहबाज साहब को मिलने वाली है। इसमें मेरा भी कुछ लालच हो सकता है। आ गए अपनी असलियत पे। मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप यही लिखिए कि सब मेरी मेहनत है, ये सब कुछ मैंने किया है, और इसे शहबाज साहब को जायदाद दिलवाने में मेरा बहुत हाथ है, ये अगर आप मीडिया में लिख दें या मीडिया में दिखा दें कि मैंने बड़ी मेहनत से, तो मैं आपको भी खुश कर सकता हूँ, आप दोनों को जरूर, कैसे खुश करेंगे आप? जैसे तुम चाहो। जैसे मैं चाहूँ। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, इस दुनिया में सबसे बड़ी पावर, दुनिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पैसा है, पैसा। और अभी आप जवान हो, पैसे की ज़रूरत है, ये मौके बार बार जिंदगी में नहीं आते, आते हैं, फ़ायदा उठाओ, नोट कमाओ, पैसे। कितना पैसा देंगे आप हमें? भाई अरबों की जायदाद है, अगर आप लोगों ने मेरा काम आसान कर दिया, खासतौर पे आपने लिख दिया मीडिया के अंदर और पब्लिक को बता दिया, उनके जो ख़ानदान वाले हैं कि जी इनका केयर टेकर मैं हूँ, यानी मैं सरपरस्त हूँ शहबाज साहब, उस हिसाब से उनका जो पूरी पावर ऑफ अटर्नी मेरे हाथ में होगी।
नहीं, आप ये बात कर रहे हैं, इसकी गारंटी क्या है? हाँ हाँ, देखिए गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं, इंसान की गारंटी नहीं है, तो आपकी गारंटी कौन सी है? मेरी गारंटी मैं खुद हूँ। इसके अलावा आपके पास क्या चला है? मेरी गारंटी तो 2 सौदे में आपसे बस करूँगा, आपसे करूँगा कि आप मेरे लिए लिखें। मैं इंशाल्लाह इतना कुछ आपको दे दूँगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी बातों से नहीं मुकरिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपसे अगर आप वो भाभी हैं हमारी रिश्ते में, उनसे, क्योंकि आपने उस दिन यही बात कही थी, अगर उनसे मेरी शादी हो जाए, इन दोनों सूरतों में आपके मैं ज़िंदगी आपकी मज़ीद आसान कर दूँगा, अगली आने वाली ज़िंदगी। ज़िंदगी मेरी कौन सी मुश्किल है? अच्छा नहीं, मज़ीद और आसान हो जाएगी। जब और पैसा आएगा ना तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। पैसा चलिए, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखना है, अभी वो निकल गए कोर्ट के लिए, पहुँचेंगे, कल धमाका होगा फिर। ये खबर न्यूज़ जब ब्रेक होगी तो खबर तो अभी लग जाएगी ना, बाकी जो है वो जब हमसे पूछा जाएगा तो फिर हम बोलेंगे। और वो शादी वाली बात याद जी जी, शादी वाली बिल्कुल। हाँ, शादी तो जो है पूछ रहा हूँ। अच्छा, फिर मतलब लाइन मारेंगे। सोच रहे कोशिश कर रहा हूँ, क्या कामयाब हो जाऊँ। कोशिश ना करें, कामयाब नहीं होंगे। अगर हो गया नहीं होंगे, गारंटी दे रही हूँ। गारंटी तो सही मांग रही थी अपनी गारंटी दी। क्या नहीं माना? चलिए, मैं आपकी न्यूज़ जो है, न्यूज़ में मैं आपकी अपडेट लिख देती हूँ। जो भी है, आपने शहबाज को लेकर है शुरू से लेकर एंड तक के, आपका ही बड़ा किरदार रहा है इसमें। बस ये चीज़ मीडिया में हाईलाइट हो जाएगी, तो कल का सूरज बेरा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। चाय बनी पिलाते हैं? नहीं, चाय हमारे यहाँ मुझे लगा कुछ भी नहीं पीते नहीं, हम हैं। लोग पीते हैं, लेकिन हमारा टाइम देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये कान के मसले में ना पड़ो, अच्छी बात नहीं है। तुम एक शादीशुदा औरत हो, शादीशुदा औरत जो है एक दूसरों के चक्करों में पड़ना, ये हमारे रिवायत के खिलाफ है। अच्छा, क्यों? तुम्हारी बातें मेरी समझ में इसलिए नहीं आती हैं कि तुम बाज़ बातें अजीब करते हो और बाज़ बातें पता नहीं कैसे करते हो। अब तुम इसको कह रहे हो कि शादी ब्याह ये वो, तो ये भी तो अक्ल रखती है ना। तुम कैसे कह सकते हो कि ये क्या सोच रही है क्या नहीं? क्या तुमसे इसने खुलकर कुछ कहा है? ऐसे ही अपनी बात तरफ से। देखिए, ज़िंदगी जो है ना, बनाना पैसों से होता है। पैसा सबसे अहम चीज़ है, और उसके लिए इंसान को सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि वो जब शादी करता है या किसी को अपने घर लेकर आता है तो लाजमी तौर से उसका घर मजबूत होना चाहिए। मजबूत, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब औरत आती है दूसरे घर में शादी करके तो उसके पास, उसके जहन में यही बात रहती है कि यहाँ मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, आराम मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, सुकून मिलेगा, इज्जत मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इस तरह की बात जो है ना, हर आदमी के साथ साथ लड़की या औरत को भी सोचना चाहिए कि जहाँ इज्जत मिलती है वहाँ पर शादी करें। ये पैसा आने जाने की चीज़ है, लेकिन पैसे के लिए तो मजबूत कारोबार भी तो करना पड़ता है ना, और कारोबार करने के लिए इंसान की सोच बुलंद होनी चाहिए, टेक्निकल आदमी होना चाहिए ज़हनी तौर से कि काम कैसा होना चाहिए। अब देखो, ये है, उसको मैंने बात की, ये दोनों एक दूसरे से राज़ी हैं, और बिल्कुल सर, अगर यही बात है तो यही बात है, यही बात है। मैंने कहा था ना पहले भी कि घर बनाना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। अपनी अना को मारना पड़ता है, अपने जज्बात को पीछे फेंकना पड़ता है,
मोहब्बत से और इज्जत से बात करनी पड़ती, सिर्फ क्योंकि औरत जो है वो कमजोर है। बहादुर आप बनाते हैं, आप इज्जत देंगे, अखलाक मोहब्बत से बात करेंगे तो वो आपको इज्जत में बुलंद मकाम देगी। वो कभी इधर उधर नहीं जाएगी। वो पागल नहीं है, वो एहसास करती है कि मैं अपना घर छोड़कर किसी के पास आई हूँ तो मुझे भी कुर्बानी देनी होगी, अपने आप को सही रखना होगा, ढालना होगा अपने शौहर के कहने के मुताबिक, ताकि घर बने, ताकि घर जन्नत बने, वे बच्चे हों, जिंदगी खुशगवार गुजरे। इस तरह नहीं होता है, वो भी सोचती है। और अगर क्योंकि कम अकल भी है, छोटी छोटी बात आ जाती है। सही है। ये देखो, ये है ना, ये तुम्हारी पहली भाभी है,